ठीक है, पिथौरागढ़ जिला कहाँ का? उत्तराखंड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि 2021 में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2021 में इसे क्या किया गया है? इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, क्या? इको सेंसिटिव जोन इसे घोषित किया गया है। और यहाँ पे ही कस्तूरी जो मृग है, ठीक है, कस्तूरी मृग की बात करें, कस्तूरी मृग की बात करें, ये यहाँ पे पाया जाता है ना, इसके संरक्षण के लिए। किसके लिए? इसके संरक्षण के लिए। इसके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना हुआ था क्या? 1986 में। 1986 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था। और चूंकि इसकी काफ़ी यहाँ पे तादाद में क्या हो रही थी? तस्करी हो रही थी, ठीक है, इसकी काफ़ी इसके शिकार हो रहे थे, इसकी संख्या में लगातार कमी आ रही थी। इसको देखते हुए 2021 में यहाँ की सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो करंट अफेयर्स के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और जनरल नॉलेज के हिसाब से तो वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो आंसर होगा 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट, बीएसएफ की स्थापना मीन्स की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है। इसका जो ध्येय वाक्य मीन्स की मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ का मतलब जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर बात करें वर्तमान में इसके जो हेड है कौन है, या प्रमुख कौन है वर्तमान में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह वर्तमान के में क्या है? इसके हेड है, बीएसएफ के हेड है, ठीक है। नेक्स्ट, कलपथी रथ महोत्सव, ठीक है, कलपथी रथ महोत्सव कहाँ का है? ये केरल का है, ठीक है। अगर महोत्सव की बात करें तो यहाँ पे हरेला त्यौहार और एक हरेली त्यौहार, दोनों में नाम में बहुत समानता है। एक हरेला त्यौहार जो कि उत्तराखंड का है, हरेली त्यौहार जो कि छत्तीसगढ़ का है। आ कर की मात्रा से रा वाला याद रखेगा, ई कर की मात्रा से ई वाला याद रखेगा, छत्तीसगढ़, ठीक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ठीक है। इसके यहाँ पे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर अलग किया गया, कौन सा संविधान संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन। कब का? तो 1978 का, 1978 का। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे रख दिया गया? 300A में, ठीक है, 300A में। और इसे क्या कर दिया? इसे बना दिया विधिक अधिकार। क्या बना दिया? विधिक अधिकार, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार था इसको क्या किया? अनुच्छेद 300A में रखकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ से एक और फैक्ट याद रखिए कि राज्य सूची से संवर्ती सूची में, राज्य सूची से 5 ऐसे विषय जिसे संवर्ती सूची में डाला गया, वो शिक्षा है, वन है, नापतौल है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है, और न्याय प्रशासन। ये जरूर याद रखिएगा कि राज्य सूची से संवर्ती सूची में 5 विषय को डाला गया, ठीक है। वो कौन कौन है? पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नापतौल, चौथा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, और पांचवा न्याय प्रशासन। एक अलग से फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, विसुवियस पर्वत, ठीक है, विसुवियस पर्वत या जिसे माउंट विसुवियस कहा जाता है, ठीक है। क्या? माउंट विसुवियस कहा जाता है। ये कहाँ है? ये है जाकर इटली में, ठीक है। ये है कहाँ? इटली में, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए, एटना ज्वालामुखी भी, ठीक है। कौन सा ज्वालामुखी? एटना ज्वालामुखी। ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? इटली में, ठीक है। एक फैक्ट और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी ये है कहाँ? तो इक्वाडोर में है। कहाँ? इक्वाडोर में, ठीक है। और विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिएगा। और अगर बात करें इक्वाडोर की, अगर हम यहाँ पे कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी का नाम
आप नोट कर लीजिए क्यूटो, ठीक है, क्या, क्यूटो, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, यहाँ पे एक अंडमान निकोबार का एक बात और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे यहाँ पे इसके बारे में भी 2 फैक्ट याद रखिए। एक तो सैंडल पिक, कौन सा, सैंडल पिक यहाँ का क्या है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पिक क्या है, सैंडल पिक। दूसरा दूसरा पॉइंट और याद रखिएगा, सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है, आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट, जो फैक्ट्स आपको मैंने और बताया, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, माउंट पोपो कहाँ है, ठीक है, ये माउंट पोपो है कहाँ, तो म्यांमार में, ठीक है। और म्यांमार की अगर बात करें राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी नोट कर लीजिएगा, नेपिता, ठीक है, नेपिडा, ठीक है। और अगर इसकी करेंसी की यहाँ पे बात की जाए, मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा क्या होता है, क्यात, ठीक है, मुद्रा क्या है, क्यात, ठीक। तो चलिए आगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा स्ट्रॉम बोली को, ठीक है, स्ट्रॉम बोली को। और एक और यहाँ से सवाल आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि रिंग ऑफ फायर के नाम से किसे जाना जाता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत जो ज्वालामुखी है, वह जो भूकंपीय श्रृंखला है, उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा, ये प्रॉमिस लैंड, ये प्रॉमिस लैंड किसी लिखी हुई पुस्तक है बराक ओबामा का, जबकि जस्ट नेम सेम सेम जैसा ही है ना, बस यहाँ पे ए प्रॉमिस लैंड है और यहाँ पे द प्रॉमिस है, ठीक है। तो द प्रॉमिस जो है किसकी लिखी पुस्तक है, डेमन गेलगट को। ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बुकर जो पुरस्कार 2021 में, बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डेमन गेलगट को। उनकी कौन सी पुस्तक के लिए, तो द प्रॉमिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है, विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के खिलाड़ी है ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसका आत्मकथा है, सुरेश रैना का, है ना। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये है कहाँ पे, देहरादून में, कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उड़ीसा के शहर कटक में, ठीक है, उड़ीसा के शहर कटक में, ठीक। और याद रखिएगा, यहाँ पे अगर वन अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है 1987 से, ठीक है, 1987 में इसकी स्थापना होती है, हर वर्ष में 2 बार में 1 बार, ठीक है, हर 2 वर्ष में 1 बार ये रिपोर्ट जारी करती है। 2021 में इसकी 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक। चलिए, तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। तो आप सवाल करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। केंद्रीय आलू जो है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्था का है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। और इसे क्या कहा जाता है, कजारी भी कहा जाता है, क्या, कजारी, CAZRI, कजारी भी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, फजल अली आयोग का संबंध किससे है, राज्य पुनर्गठन आयोग से। अगर मैं बात करूँ राज्य पुनर्गठन आयोग, ये गठित कब हुआ था, तो गठित हुआ था, नोट कर लीजिएगा, 1953 में। कब गठित हुआ था, 1953 में। अगर मैं कहूँ अधिनियम इसकी पास कब हुआ, ये अधिनियम जो है, अधिनियम पास कब होता है, ये अधिनियम पास होता है 1956 में, ठीक है। 1954 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, 1954 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फ्रांसीसी को यहाँ से, फ्रांसीसी थे 1954 में, भारत की आज़ादी के बाद 1954 में फ्रांसीसी भारत से बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर होते हैं। और यहाँ पे 1961 में जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया, कब, आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद 2, एक तो फ्रांसीसी, दूसरा पुर्तगाली। फ्रांसीसी कब तक भारत में रहे, 1954 तक। पुर्तगाली कब तक रहे, 1961 तक, ठीक है। तो यहाँ से एक और सवाल बन जाता है, ठीक है, एक और सवाल यहाँ पे बन जाता है, जो पुर्तगाली, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पुर्तगाली कहाँ पे इनका डेरा डंडा था, गोवा में, ठीक है, इनका डेरा डंडा था कहाँ बसा, गोवा में। तो गोवा से एक और क्वेश्चन आता है, गोवा दिवस, क्या आता है, गोवा दिवस। एक होता है गोवा मुक्ति दिवस, दोनों
ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मनता है कब, ये तो मनता है जाकर 19 दिसंबर को, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस, और ये मनता है 30 मई को, ठीक है। क्यों, क्योंकि 30 मई को ही पता, 30 मई 1975 को, 1975 को क्या होता है, इसका 25, ये जो राज्य का गठन होता है, गोवा का राज्य का गठन होता है और 25वां राज्य बन जाता है, ठीक है। और 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को होता क्या है कि ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा जाता है भारत से, ठीक है। तो वो 19 दिसंबर इसलिए गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग का संबंध किससे है, संथानम समिति से, किससे, संथानम समिति से, ठीक। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति कौन सी समिति के अंतर्गत, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा या एक दिशीय होता है, मीन्स कि जो इसका जो पिरामिड इस प्रकार से होता है, ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता है इसका हर 10% क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, कमी आ जाता है ना। तो 10% ऊर्जा का नियम यहीं से आता है, और दिया किसने था, तो लिंडेमैन ने, ठीक है, कौन दिया था, लिंडेमान ने इस नियम को दिया था, ऊर्जा का 10% जो है नियम दिया था, ठीक है। तो एक फैक्ट यहाँ से ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, टेंसले ने दिया, ठीक है। किस राज्य में पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, कौन सा वर्षा, आम्र वर्षा कहा जाता है, तो केरल में, ठीक है, केरल में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीन्स कि आमों को पकने, ठीक है, आमों के पकने में क्या होता है, इसकी मदद होती है, इस वर्षा से किसका फायदा होता है, आमों का पकना, ठीक है, ये इसकी फायदा होती है, और मानसून से पहले ये बारिश आकर इसकी फायदा पहुंचाता है। मानसून वर्षा ये कैसी वर्षा है, तो दक्षिण पश्चिम हवाओं वाली ये क्या है, वर्षा है। दक्षिण पश्चिम जब हवाएं चलती है तो कौन सी वर्षा होती है, मानसून वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन ड्रॉप जिसे कहते हैं सुनहरी बूंदें किसे कहा जाता है, मावट को। अब आप कहेंगे ये मावट है क्या, तो मावट तो मैं बताऊंगा किसके लिए, तो रबी की फसलें के लिए। मावट क्या है, सर्दी के मौसम में, सुनिएगा, मावट क्या है, सर्दी के मौसम में होने वाले वर्षा को कहते हैं, सर्दी के मौसम में, ठीक है, होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और यह वर्षा, और इस वर्षा से गेहूं की फसल को अत्यधिक लाभ मिलता है, कौन सी फसल को, गेहूं की फसल को, और गेहूं की फसल कैसा है, रबी की फसल है, ठीक है। चलिए, कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है, पर वर्षा किन हवाओं से होती है, उत्तर पूर्वी हवाओं से, कैसी, उत्तर पूर्वी हवाओं से, ठीक है। वही अगर बात करें मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ है, तो केरल क्षेत्र में, केरल जो राज्य है उस क्षेत्र, उसका जितना भी क्षेत्र आता है मालाबार तट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, ठीक है। वही कोंकण तट की बात करें तो गुजरात से लेकर जो गोवा का तटीय क्षेत्र है वो कोंकण तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी का जो तटीय क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहा था, इसी क्षेत्र में पड़ता है केरल भी, ठीक। चलिए, और केनरा तट ये कहाँ से कहाँ तक, गोवा से कर्नाटक का तटीय क्षेत्र केनरा तट कहलाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चेरी ब्लॉसम त्यौहार किस राज्य का है, बताइए, तो आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो वायसराय था वो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, कौन था, लिलिंथगो, ठीक है। आंसर क्या होगा, लिलिथगो, ठीक है। हालांकि मैं पीडीएफ में इसको करेक्शन करवा के मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 से है ना, करवा दूंगा। चलिए, स्वदेशी आंदोलन जिसे बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में, इसका जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में किसके खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ, तब वायसराय कौन था, ये था लॉर्ड कर्जन, कौन था, कर्जन, ठीक है। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो था ये कैनिंग। 1857 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था कैनिंग।
और ये भारत का पहला वायसराय भी था, भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, चलिए। आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेनेडिक्ट। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। ये हुआ कैसे? पहले तो गवर्नर था, ठीक है, पहले होता क्या, गवर्नर था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, अब बंगाल का जो गवर्नर था क्या कहलाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब 1813 जो यहाँ पे 33 का एक्ट था, अधिनियम था, उसके तहत जो था, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और 1858 का एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था अब भारत का वो वायसराय कहलाने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 1773 का एक्ट, 33 का एक्ट और 58 का एक्ट, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी। दास प्रथा का अंत का किसके द्वारा किया गया? एलन बेरो के द्वारा, ठीक है, 1843 में, ठीक, 1843 में, 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन बेरो ने, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आप पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को लेकर, ठीक है, जन्मदिन के अवसर पर 13 फरवरी को। तो आप पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, 30 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 जनवरी को तीनों का तीनों दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर आम बजट, रेल बजट को अलग किया गया? आम बजट और रेल बजट को क्या किया गया? अलग किया गया, ठीक है। एक तो अलग किया गया एकवर्थ कमीशन के द्वारा, ठीक है, एकवर्थ कमीशन के द्वारा क्या किया गया? अलग किया गया। वहीं अगर विलय की बात किया जाए तो विलय किया गया विवेक देवराय समिति के द्वारा 2017 में, ठीक है। चलिए, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, अगर बात हो रही है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। एक करंट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताया कि चूंकि रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे। बात हो रही है रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की सिफारिश पर होता है? किस समिति की सिफारिश पर होता है? तो याद रखिएगा, ये सिफारिश होता है यहाँ पर रॉबर्टसन आयोग, ठीक है, रॉबर्टसन आयोग, ठीक है, रॉबर्टसन, थोड़ा सा स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, रॉबर्टसन आयोग के, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है ये 39, क्या 39A, ठीक है, 39A कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 50। तो 39 से 40, 44 और 50 याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगर आपने ट्रिक पढ़ा होगा तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार का ट्रिक है मिजोरम। सुन लीजिएगा, 8 राज्य कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, गुजरात, फिर से सुनिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। चलिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री, एक तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ तीनों रेखा मिलती है? 0 डिग्री क्या है तो भूमध्य रेखा, 23 डिग्री नॉर्थ बोले तो कर्क रेखा, और यहाँ पे 23 डिग्री साउथ बोले तो मकर रेखा। तीनों रेखा यहाँ पे क्या होती, गुजरती या फिर मिलती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिवेद में कौन कौन शामिल है? त्रिवेद में अगर वेदों की संख्या की बात करें तो 4 होता है, लेकिन त्रिवेद में कौन कौन है? 3। वो कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो वेदों की संख्या 4 है, जैसा कि ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना अंधविश्वास जैसी चीज़ें यहाँ पे इसमें शामिल है, ठीक है। सत्यमेव जयते ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से, ठीक है, मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है, ठीक।
बात ऋग्वेद की करें तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल है और ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है। मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि, ठीक है, जैसे रेगिस्तान में क्या है? पानी का दिखना। ठीक है, रेगिस्तान में क्या दिखना? पानी के दिखना। ठीक, सड़क पे पानी का दिखना मीन्स कि भ्रम। मरुस्थल में क्या? पानी का भ्रम। सड़क पे पानी का भ्रम, ये है क्या? मरीचिका। और पूर्ण आंतरिक, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। पानी में सिक्के का ऊपर उठना, पेंसिल का मुड़ा होना, किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। ठीक है। नीरी क्या है? ठीक है, नीरी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड है। इसका मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। और नीरी का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि CISR का एक उपक्रम है, मीन्स की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ध्यान रखिए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में, 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को, इसलिए 10 जनवरी को क्या? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। इसलिए विश्व हिंदी दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस। ठीक, अब बात करें यहाँ पे विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई है? मॉरिशस में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है, इसे काट के सुधार लीजिए, 10 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। लोहसांग, ठीक है, लोहसांग महोत्सव कहाँ का है? ये सिक्किम राज्य का है। लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में ही, यहीं पाए जाते हैं। मकर विलक्कु त्यौहार केरल में सबरीमाला मंदिर में, ठीक है, मनाया जाता है। आगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने देश सदस्य हैं इसके? 9। और 9वां जो कि सबसे नया कौन सा है? मिस्र, जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आएंगे एग्जाम में। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है कहाँ? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, कहाँ? मनीला में। ठीक है, चलिए आगे। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पित्तौड़गढ़, उड़ीसा, जैसे अभी मैंने बताया था। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? उमिलिंग ला दर्रा, कहाँ? लद्दाख में। सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? लद्दाख में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को। नाटो का मुख्यालय है क्या? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और यूरोपियन यूनियन का भी जो मुख्यालय है ये भी ब्रुसेल्स में है। माउंट वियस या माउंट एटना ज्वालामुखी है कहाँ? ये है इटली की राजधानी, रोम की राजधानी, रोम में। ठीक है, और यहाँ पे अगर इटली की मैं बात करूँ, इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम कौन से नदी पर बसा है? टाबर नदी पर। GI टैग का संबंध किस अधिनियम के अंतर्गत है? 1999 के अंतर्गत इस अधिनियम। और लागू कब हुआ था? 2003 में। GI टैग कब और किसे मिला? 2004 में। दार्जिलिंग की चाय, जो कि पश्चिम बंगाल की है। ठीक, चलिए। यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सी? कंचनजंगा। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत के शहर कौन कौन से? अहमदाबाद 2017, जयपुर 2019 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। ठीक है, तो दिवस जरूर याद रखिएगा। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर से है। पुष्कर मेला की बात करें तो ये राजस्थान से है। भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ट्यूलिप त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और सिग्मो त्यौहार ये हो गया गोवा में। तो गाइस यहाँ पे 100